और श्रोताओं, हमारे साथ अब कार्यक्रम में जुड़ रही हैं गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर पूनम माथुर, प्रोफेसर एमजे मेडिकल कॉलेज इंदौर। आपका इस प्रोग्राम में स्वागत है। संजीव जी, सबसे पहले तो मैं सारे श्रोताओं को नमस्कार कहूँगी। जैसा कि हम जानते हैं कि समय जो है कोविड-19 का है और इस समय जो है मिनिमम जो है सुविधाएं हैं, और ख़ास करके जो महिलाएं गर्भवती हैं और दूर दराज में रहती हैं या बड़े शहरों से दूर हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल का समय है। और ऐसी महिलाएं जिनको अगर हम कहें कि फुल टाइम है, तो उस समय उनको क्या सलाह आप देना चाहेंगे कि वह अपनी बाकी जो जाँचें हैं या किस तरह से डॉक्टर्स के संपर्क में रहें, किस तरह के प्रिकॉशंस रखें? थोड़ा सा मैडम इसके बारे में बताएं। गर्भवती महिला एक आम महिला से अलग होती है, क्योंकि गर्भवती महिला की इम्यूनिटी नॉर्मल महिला से कम होती है। तो इसलिए जो अभी कोरोना वायरस का जो प्रकोप चल रहा है, ये बहुत ही अप्रत्याशित है और ये इसके पहले कभी हुआ नहीं, किसी को इसके बारे में कुछ मालूम नहीं है। तो ये बीमारी के चलते ये देखा गया है कि जो भी गर्भवती महिला है या जो बुजुर्ग लोग हैं या जो डायबिटीज वाले हैं या हाइपरटेंशन वाले हैं, इन सबको ज्यादा रिस्क रहता है। तो इन लोगों को, गर्भवती महिला भी लो इम्यूनिटी में आती है, तो इसलिए उसको इस बात का ध्यान रखना चाहिए और उसको सारे प्रिकॉशन जैसे कि सोशल डिस्टेंसिंग है, मतलब दूर रहना है भीड़ से, दूसरा मास्क पहनना है, तीसरा मास्क में मैं बोलना चाहूंगी कि हुड होता है जो कि सिंपल तरीके से बन सकता है, या तो चश्मे के जो डंडी है उसमें लग जाता है या फिर किसी भी बोर्ड पे लगा के और इसको लगाते हैं। और इसका फायदा ये रहता है कि कभी भी अगर हम जो भी मरीज या जो भी व्यक्ति अगर संक्रमित हुआ भी, उसका मतलब हाथ, तो वो अगर ये जो फेस शील्ड है, इससे ये बचा जा सकता है, क्योंकि जब भी हाथ लगाने के लिए जाते हैं तो वो हुड या फेस शील्ड सामने आ जाती है। तो ये एक बहुत अच्छा कारगर तरीका है जिससे कि हम संक्रमण से बच सकते हैं। बाकी तो आरोग्य सेतु ऐप जो है वो है, बाकी प्रशासन ने और भी तरीके अपनाए हैं जिससे कि हम सारे उसमें जो सावधानियां हैं, क्या बरत सकते हैं, वो सब उसमें लिखा हुआ है। तो उसको हम अगर फॉलो करेंगे, उस पर ध्यान देंगे और सोशल डिस्टेंसिंग रखेंगे और हम बार बार हाथ धोएंगे, अपने मुंह आंख पे हाथ नहीं लगाएंगे, दूसरों को छूने के बाद या कोई भी सरफेस पे छूने के बाद में हमें तुरंत हाथ धोना चाहिए, और मुंह या आंख में, क्योंकि ये आंख, नाक या मुंह से ही प्रवेश करता है शरीर में। तो इसलिए हमें ये वाले सावधानियां जरूर बरतनी चाहिए। खासतौर से गर्भवती महिलाओं को इसका खासतौर से ध्यान देना चाहिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जी, डॉक्टर साहब, ये भी जानना चाहेंगे कि इस समय जो है संपूर्ण तरह का आहार तो प्राप्त हो नहीं पा रहा है, या कहें कि हर तरह की सब्जियां नहीं मिल पा रही है, या और भी बहुत सारी जो खान पीन की सामग्री है उसकी लिमिटेशन है। और गर्भवती जो महिलाएं होती हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उनका आहार जो है वो बहुत ठीक से हो और हर तरह का उनको संपूर्ण डाइट मिले। तो ऐसे समय जब संपूर्ण सब्जी नहीं मिल पा रही है या बाकी आहार जो ज़रूरी है वो नहीं मिल पा रहा है, तो घरेलू जो आहार है उससे कैसे उसको मैडगुड किया जा सकता है? संजीव जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और एक गर्भवती महिला के ही नहीं, सभी को एक संतुलित आहार की जरूरत रहती है। और संतुलित आहार का मतलब होता है कि जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, मिनरल, विटामिन, ये सब हो। तो ये हम अपने घरेलू जितनी भी चीजें हैं उससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ये लॉकडाउन के समय में सब्जियां या फल मिलने में दिक्कत है, लेकिन हम प्रोटीन के लिए दालें हैं या सोयाबीन, या वो सोयाबीन से बनी हुई बड़ी वगैरह वो वापर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट के लिए चावल, गेहूं, आलू, बाकी सब चीजें हम लेते ही हैं। फैट थोड़ा सा जो घी तेल लेते हैं उससे आ जाता है। आयरन हमको गुड़ वगैरह जो कि हम घर में गुड़ है तो आयरन मिल जाता है उससे। कैल्शियम हमको दूध से या दूध से बने प्रोडक्ट से मिलता है।
सरकार बाकी जो आयरन कैल्शियम की दवाई और कभी भी अगर जो भी जरूरत पड़ती है दवाई वो सरकार हमें मुहैया करा रही है, तो उसकी तो कोई जरूरत अलग से पड़ती नहीं है। और सब्जी फल जो भी मिल जाए वो लें, नहीं तो बाकी ये वाला आहार तो ले ही सकते हैं आराम से, उसकी आपूर्ति अपन कर सकते हैं। हाँ जी जी। डॉक्टर पूनम माथुर मैडम, ये भी जानना चाहेंगे कि जो कहा जाता है कि जो दमा का पेशेंट है या जो जिनको कैंसर है या जो हार्ट अटैक या हार्ट की जिनको परेशानी है या जो बीपी के पेशेंट हैं उनको कोरोना संक्रमण की ज़्यादा संभावना है, तो क्या गर्भवती महिलाओं को भी इस तरह की रिस्क ज़्यादा बढ़ जाती है? जी हाँ संजीव जी, जैसे मैंने पहले भी बताया कि गर्भधारण करना या गर्भवती महिलाओं को लो इम्यूनिटी स्थिति रहती है, जिससे कि उनको संक्रमण की जो खतरे हैं वो ज्यादा रहते हैं। तो इसलिए पहले भी जैसे हमने स्वाइन फ्लू जब आया था तब भी यही हम देखते थे कि गर्भवती महिलाओं में ज्यादा होता था। तो इसलिए हमको ये गर्भवती महिला या और जो दूसरे हाई रिस्क जो लोग रहते हैं उनमें ज्यादा रिस्क रहता है, तो ये प्रिकॉशन हमें लेना जरूरी रहता है। और वैसे भी उनके साथ एक ज़िंदगी और जुड़ गई है तो उनकी जिम्मेदारी दोहरी बन जाती है। ऐसी स्थिति में मैडम ये भी होता है कि मन में एक तनाव सा आ जाता है कि ये चारों ओर वातावरण ऐसा है, वायरस की बातें बार बार सुनने को आती है, और ये भी रहता है कि मेरा आने वाला जो बच्चा है वो इस दुनिया में आने वाला है और व्यवस्थाएं इस तरह की हैं और चारों तरफ माहौल ऐसा है, तो मन जो होता है वो बहुत तनावग्रस्त हो जाता है। मन स्थिति अपने आप को समझाने के लिए बार बार कोशिश करती है, लेकिन फिर भी कहीं न कहीं वो अवसाद मन में आ जाता है। ऐसी स्थिति में जबकि कहा जाता है कि गर्भवती महिलाओं को हमेशा खुश रहना चाहिए, वो कैसे अपनी खुशियां बरकरार रखे और अपने आने वाले बच्चे के लिए कितना अच्छा माहौल और अपने आप को कैसे तनाव मुक्त रखे, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। संजीव जी, आज गर्भवती महिलाएं नहीं, पूरा विश्व इस तनाव में है, कुछ लॉकडाउन के कारण, कुछ संक्रमण के खतरे के कारण। तो हम सबको खुश रहना, जिस तरह से, और खासतौर से जो गर्भवती महिला है उसको ज्यादा टेंशन रहता है या ज्यादा परेशानी रहती है, क्योंकि वो लोग दो जान एक गर्भ में पल रहा बच्चे की भी चिंता उसको रहती है। तो उसको हमेशा ही मन में बना रहता है कि आने वाले बच्चे को कुछ संक्रमण या कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। और कई बार हमको फोन भी आते हैं कि हमको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए। तो उनके लिए यही सलाह है कि जो आम सावधानियां हैं वही बरतें, और हमें इन्फेक्शन ना हो उसके लिए हमें साफ सफाई का ध्यान, हाथ धोना, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग रखना और समय समय पे जांचें कराना। तो अब आगे आने वाले समय में जो संक्रमित महिलाएं हैं उनकी भी डिलीवरी करानी होगी हमको, उनकी भी डिलीवरी होती है, लेकिन ये डरने की बात नहीं है कि क्योंकि जो गर्भ में पल रहा बच्चा है वो डिलीवरी में उसको इन्फेक्शन होने का कोई डर नहीं है। तो मैडम उनके जो बच्चे हैं उसको भी संक्रमण होने की संभावना रहेगी? नहीं, वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होता है, इसलिए गर्भ में पल रहा बच्चा उसको इन्फेक्शन नहीं होता है। जब वो नवजात होता है उसको नहीं होता है, लेकिन चूंकि सांस के द्वारा फैलता है तो ये वर्टिकल ट्रांसमिशन का डर ज्यादा रहता है। तो माँ अगर दूध पिलाएगी, ब्रेस्ट फीडिंग करेगी, तो जो सांस के द्वारा या उसके छींकने के द्वारा उससे बच्चे को होने का खतरा ज्यादा रहता है। तो या तो वो कुछ मास्क या पूरा हाथ धो के और तभी स्तनपान कराए, और ये वाले प्रिकॉशन अगर वो वापरती है तो बच्चे को होने का कम खतरा रहता है। मैडम, जो महिलाएं नॉर्मल डिलीवरी जिनकी हो जाती है, जिनको कुछ कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, उनके मन में भी एक ये तनाव है कि इस समय सर्जरी कराना कितना सेफ होगा कि नहीं होगा, तो क्या इस समय सर्जरी हॉस्पिटल्स में हो रही हैं और वो सेफ होंगी? हाँ संजीव जी, इसमें एक्चुअली अच्छा पूछा है आपने, क्योंकि ये ना आम कोई भी आदमी में ये डर रहता है कि हम कभी डिलीवरी कराने जाते हैं तो ऐसा न हो कि हम कोरोना लेके वापस आ जाएं। तो ये डर की बात नहीं है, क्योंकि सरकार ने 3 कैटेगरी में हॉस्पिटल्स को बांट रखा है। उसमें एक ग्रीन जोन में है जिसमें कि कोरोना वाले या संभावित कोरोना वाले नहीं रखते हैं,
दूसरे हैं येलो कैटेगरी वाले, जिसमें संभावित हैं या जो किसी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट के कांटेक्ट में आए हैं उन लोगों को रखते हैं, या जिनको थोड़े से लक्षण रहते हैं लेकिन उनका टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है, वो हो सकते हैं। और तीसरे रहते हैं जिनमें कि कोरोना पॉजिटिव आ चुके हैं और कोरोना इन्फेक्शन उनमें एक्टिव है, उनको भर्ती किया जाता है, वो रेड जोन में आता है। जी मैडम, एक बात आखिरी में आपकी तरफ से, आपने बहुत सारी सर्जरी की होंगी, बहुत सारी गर्भवती महिलाओं का इलाज किया होगा। इस समय डॉक्टर पूनम माथुर अपनी सभी पेशेंट से क्या सलाह देना चाहेंगी, वो भी ख़ास तौर पर जब ये परिस्थिति है और गर्भवती महिलाओं के मन में बहुत सारी चिंता और बहुत सारी शंकाएं हैं, तो एक अनुभवी डॉक्टर होने के नाते आपकी तरफ से क्या मुख्य सलाह होगी? संजीव जी, मेरी सलाह यही होगी सारी गर्भवती महिलाओं के लिए कि आप बिल्कुल चिंता न करें, पूरा देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, और बिल्कुल चिंता न करें। आप स्वस्थ रहेंगे, स्वस्थ बच्चे को जन्म देंगे, और हम कोरोना से कोई घबराने की जरूरत नहीं है। आप खान पान का ध्यान रखें और समय समय पे दवाई लें, और जरूरत अगर पड़ती है, जो ग्रामीण महिलाएं उनसे बोलना चाहूंगी, तो 108 की सुविधा है, वो आपको तुरंत हायर सेंटर पे ले जाएगी। तो इसलिए ऐसा कोई भी डर उचित नहीं है। खुश रहने की कोशिश करें, परिवार का साथ भी चाहिए। हमें घर में रहना है, जब बाहर जाने की जरूरत पड़े तो हम मास्क पहने। जी डॉक्टर पूनम माथुर मैम, हमारे इस प्रोग्राम में हम आपको एक गीत भी सुनवाना चाहेंगे, और उन तमाम गर्भवती महिलाओं को भी इसलिए भी गीत सुनाना चाहेंगे कि वो इस रेडियो के माध्यम से खुश रहने की कोशिश करें, उनको आनंद के पल भी मिले। कोई ऐसा गीत जो इस वक्त आप भी सुनना चाहते हो और हमारे तमाम श्रोताओं को भी सुनवाना चाहते हो? संजीव जी, इस समय मेरे दिमाग में एक ही गीत आ रहा है, राजा और रंक का माँ के लिए है, जो कि सारे गर्भवती महिलाएं नहीं पर सारे विश्व की माँओं के लिए समर्पित है, और वो है राजा और रंक का माँ तू कितनी अच्छी है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। बहुत खूब मैडम, आपकी इस पेशे के साथ आपकी गायकी भी बहुत कमाल की है। आपको सुनवाते हैं आप ही की पसंद का ये गीत, सुनिए।